नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में बन नहीं रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि आप सही क्वेश्चन को अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो पूरी क्लास आप ले लीजिए, नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। चलिए अपनी क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन थे, नर्मदा, तावी, वापी और क्षिप्रा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्षिप्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा है। मतलब कि इसमें आपको क्या बताना है कि ऐसा जो कौन सा नगर है जो नदी के तट पर नहीं स्थित है। सूरत, मैसूर, भोपाल, कटक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन के किसकी बात किया है, महानदी की बात किया है और इसमें ऑप्शन दिया गया है बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, कोटा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कटक हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कराए की नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं, महानदी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथे का क्या हो जाएगा, इसमें बी, गोदावरी हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। चार ऑप्शन है, नंबर एक पे मथुरा है, नंबर दो बी पे कानपुर है और सी पे आगरा है, डी पे कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका कानपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बद्रीनाथ, इलाहाबाद, अयोध्या, लखनऊ। तो अलकनंदा की बात करते हैं तो अलकनंदा नदी जो है ये किसके, बद्रीनाथ के तट पे है। ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ के तट पर स्थित है, क्योंकि पता ही है और बाकी आपको पता ही है, इलाहाबाद का भी गंगा नदी है, अयोध्या का और लखनऊ, लखनऊ की गोमती नदी के किनारे और अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे बसा है। ये भी आपसे पूछा जाता है तो इसको भी मैंने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है, अब देखिए आपसे पूछ लिया है कि कौन सा नहीं है। इसमें कानपुर हो जाएगा, कानपुर है, पटना भी है और बनारस भी है। तो कौन सा हो गया, लखनऊ। अभी मैंने बताया लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अयोध्या किस नदी पर स्थित है। गंगा, फल्गु, सरयू, यमुना। तो अभी मैंने बताया किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो अभी आपने कानपुर का तो जाना ही, गंगा है। अब यहाँ पे श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ। तो आपको मैंने कहाँ का बता दिया, आपको मैंने लखनऊ का भी बता दिया। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी वो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे देखिए क्वेश्चन, ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो बनारस की बात करते हैं तो बनारस आपका गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली, अब आपकी राजधानी की बात किया है, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये तो आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, यमुना, कोसी, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये आपका दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है अहमदाबाद, आपसे क्या पूछा गया है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। अब अहमदाबाद की बात करते हैं, साबरमती, बेतवा, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अमरावती, हैदराबाद, मदुरई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूसी की बात करते हैं तो मूसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद के। किस शहर? हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर की बात करते हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय। तो यहाँ पे बात करते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करते हैं, जमशेदपुर जो आपका है वो स्वर्ण रेखा के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कराक को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो शहर को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, शहर से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो जैसलमेर को क्या बोला जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इलाहाबाद, पटना, मदुरई, कोची। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व का एथेंस मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सोलकर पार्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, व्लादिवोस्तोक में है, थिम्पू में है, शिकागो में है। ये आपको बताना है कि इसमें से आपका जो गांधी सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? अब आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया और आपसे क्या पूछ लिया है कि किस शहर को सिटी ऑफ जॉय है, मतलब कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ जॉय है? कोलकाता, शिमला, चेन्नई, मुंबई। तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता, जो कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से किसे जाना जाता है? आगरा, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर मैसूर। मैसूर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा है कि को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किसको जाना जाता है? गंगटोक को, कुर्ग को, दार्जिलिंग को, शिमला को। तो कुर्ग आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर, अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, करा निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? अब ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पर्ल सिटी कांडला को कहा जाता है, मैसूर, कोची, हैदराबाद। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। मैपिल लीफ के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, इटली। तो कनाडा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी किसको कहा जाता है? रोम को, शिकागो को, न्यूयॉर्क को, वाशिंगटन डीसी। तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कराए की निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी, वेनिस को कहा जाता है, रोम को, बेलग्रेड को, न्यूयॉर्क को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया था, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वेनिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विंड सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिकागो, सिएटल, मॉन्ट्रियल, रोम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा शिकागो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? केप प्रांत को, ईस्ट लंदन को, नेटाल प्रांत को, और रियो डी जेनेरो किसको कहा जाता है? नेटाल प्रांत, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कराए किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, सिंगापुर, अदन, कुआलालंपुर, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अब आपसे पूछा गया है किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोबे, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी। तो किसको कहा जाता है? ये आपको ओसाका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? साओ पॉली को कहा जाता है, सैंटोस को कहा जाता है, ब्यूनस आयर्स, रोम। तो सैंटोस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं? स्वर्णिम द्वार का नगर, ट्यूरिन, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 में है ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, रोम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है ग्लासगो, बेलग्रेड, मोंटे कार्लो, सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैजिक सिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटे कार्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? कानपुर, बनारस, और सूरत, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अमृतसर, लुधियाना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद और हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सूर्य नगरी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है कि जो सूर्य नगरी है उसे सूर्य नगरी को, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? मंदिर का शहर, अब कटक को, कोयम्बटूर को, भुवनेश्वर को, पुरी को। भुवनेश्वर को मंदिर का शहर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कराए बेंगलोर शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष का शहर, तो बेंगलोर शहर की बात किया गया है, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक नगर, उपरोक्त सभी। तो जो बेंगलोर शहर है इसमें उपरोक्त सभी तीनों नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? पिट्सबर्ग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, धनबाद, जमशेदपुर, पीथमपुर, मैसूर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कराए उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, कानपुर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए झील से भी पूछे गए हैं, झील से रिलेटेड। तो झीलों का शहर उदयपुर, नागपुर, लखनऊ, नासिक। तो नासिक को कहा जाता है, नहीं नहीं, ये इसमें उदयपुर होगा। झीलों का शहर किसको कहा जाता है? वह झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। एक बार इसको मैच कर लीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, मतलब ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो विश्व भर में सर्वमान्य है। जूलियन, शक, रोमन, ग्रेगोरियन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेगोरियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं, मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंद मठ। तो किससे लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 44 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 20, 23, 24, 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 तिलियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गहरा नीला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। अब राष्ट्रीय गीत आपसे पूछा गया है तो राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय गीत पूछा गया है तो राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। अब आपसे पूछा क्या गया है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं। अब इसमें संख्या बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 1, 3, 2, 4। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। जो राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। शक संवत पे, विक्रम संवत पे, हिजरी संवत पे, कारगोरियन संवत पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शक संवत, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। तो आपसे पूछा क्या गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है सर्वप्रथम कब गाया गया और कहां गाया गया, ये आपसे पूछा गया है। 1896 में कोलकाता में, 1829 में लाहौर में, 1896 कलकत्ता और 1931 कराची। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 कलकत्ता। तो ये रहा आपका आज की क्लास। तो इसमें से आपको 1 या 2 नंबर फिक्स हर पेपर में बनता ही रहता है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।